हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 से। चैप्टर नेम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 2। ओके, आइए चर्चा करते हैं बिना कोई देरी किए इस चैप्टर के बारे में। बच्चे, आपने पिछली क्लास में जो फंक्शन पढ़ा था ना, उसका नाम था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस उसी का इन्वर्स पढ़ना है यहाँ पर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, जैसे कोई फंक्शन मैं लिख देता हूँ y = sin x, ठीक है। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, y = sin x। अब इसी को मैं इस तरीके से लिख दिया जाए, देखो ध्यान दें, x = sin का हम इधर साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस फंक्शन को बना दिया हमने इन्वर्स में sin इन्वर्स y, ठीक है। यानी कि y = sin x ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और x = जब साइन इधर ट्रांसफर हो तो क्या हो गया, ये sin इन्वर्स y। ये आपका क्या है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ज़्यादा यहाँ परेशान होने की कोई नीड नहीं है, ज़्यादा डीप में जाने की कोई नीड नहीं है। 12th क्लास में आप टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें समझाता चला जाऊँगा। ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा विचार कीजिए मत, केवल चीज़ों को ध्यान से समझिए और क्वेश्चन लगाइए बस, ठीक है। ये इन्वर्स फंक्शन होगा और ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बात तो ध्यान समझिए, यहाँ देखो, इसमें मैं x की कोई वैल्यू मान लीजिए, मैंने यहाँ x = π/3 पुट किया, ठीक है। π/3 बोले तो 60 डिग्री है। तो यहाँ देखो y की जो वैल्यू आएगी sin π/3, sin 60 क्या होता है बताओ, √3/2। यानी x = π/3 पर y की वैल्यू जो निकल के आई वो कितने निकल के आई, √3/2। तो यहाँ बच्चे एक बात देखिए आप, ये जो x की वैल्यूज़ है, यहाँ जो x मैंने पुट जो किया है यहाँ पे, ये क्या होगा इसका, वैसे पुट कर रहे हैं तो ये क्या है, डोमेन, और जो आउटपुट निकल के आ रहा है मेरा वो क्या है, इसकी रेंज। इस फंक्शन की इस डोमेन पर क्या रेंज होगी हमारी, √3/2। अब यदि मान लीजिए जब ये फंक्शन हमारा इन्वर्स में डाइवर्ट हो जाए तो क्या होगा, अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए ना आप भाई, x y की वैल्यू सेम रहेंगी ना, यही हाँ। अब y की वैल्यू क्या है, देखो अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब y की, जिसकी वैल्यू मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ वो क्या होगी, अब डोमेन होगी ये। यहाँ डोमेन क्या था, यहाँ डोमेन π/3 था, बट यहाँ डोमेन क्या हो गया, यहाँ डोमेन √3/2 हो गया, चेंज हो गया ना। ओके, और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर हमारी क्या, π/3, क्योंकि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये होगी मेरी रेंज। तो ध्यान रखना बच्चे, जो हमारा एंगल होता है ना, जो अब तक पढ़ रहे थे हम, जैसे कि मान लीजिए 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, वो अब यह रेडियन में जो हम रीड कर रहे हैं, π/3 π/2, ये क्या होंगी अब इस कंडीशन में रेंज होंगी, किसमें, इन्वर्सियल फंक्शन में। और ये क्या होंगी हमारी, ये डोमेन होंगी जिसको हम पुट करेंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्सियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो डोमेन और रेंज थी ना, वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। मेन बात आपको ये समझनी है। ओके, और आगे चलो, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। और देखिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने पीछे पढ़ा होगा कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec होता है, पढ़ा नहीं पढ़ा है, कोसेक थीटा, ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन थीटा 1/cosec होता है। सेम कंडीशन ऐसी देखो, कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin होता है, इस तरीके से पढ़ के आए हो ना। तो अब यदि इन्वर्स में बात आती है तो ध्यान रखना, इन्वर्स में साइन इन्वर्स है ना, साइन इन्वर्स यदि मान लीजिए मैंने कहीं लिखता हूँ 1/θ या 1/x लिख लो, तो बच्चे ध्यान रखना ये कोसेक इन्वर्स x हो जाता है। यहाँ जो एंगल है ना, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। इन केस इसको याद रखना, इसको याद रखना, साइन इन्वर्स 1/x क्या होता है, वहाँ तो रेशियो चेंज हुआ करते थे, रेशियो का रेसिप्रोकल हुआ करता था, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एंगल का रेसिप्रोकल होता है। सेम ऐसे ही कॉस में आ जाए, कॉस इन्वर्स 1/x आ जाए आपके सामने, तो ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगा मेरा सेक इन्वर्स x। सेम यदि आपके सामने कहीं टेन इन्वर्स 1/x आए तो ये होता है बच्चे
कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ठीक है, तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे आप, ठीक है, ओके, समझ आ रही है ना बात। इनकेस मान लीजिए कहीं आपके सामने ऐसे आ जाए टेन इनवर्स ए अपॉन बी, अब कहेगी इसको कॉट इनवर्स बनाओ, तो यदि मान लीजिए मैं इसको कॉट इनवर्स में लिखना चाहूँगा ना, तो कॉट इनवर्स में ये बी अपॉन ए हो जाएगा। अब तो समझ में आ रही होगी बात, अब तो क्लियर होगी ना। चलें आगे, ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखना, ये तीनों फॉर्मूले, ये तीनों, ठीक है, ओके। चलिए अगर आगे के फॉर्मूलों की बात करते हैं हम। देखिए कुछ फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिन्हें हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना 2.1, इन फॉर्मूलों के बेस पर है ये एक्सरसाइज जो अब लिखवाने वाला हूँ मैं आपको। देखो ध्यान रखना, देखिए मेरे पास यदि कभी आपको देखने को मिले साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स एंगल उसका नेगेटिव में हो, या फिर कोसेक हो माइनस में, ठीक है, कोसेक माइनस में हो, साइन माइनस में हो, या फिर आपका टेन माइनस में हो। ध्यान रखना, साइन, कोसेक और टेन, ये तीन यदि तीनों इन्वर्शियल फंक्शन है हमारे सामने, इन्वर्शियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यदि इनके एंगल नेगेटिव आ जाएं, फॉर एग्जांपल कहीं आपको ऐसा मिल जाए देखने के लिए कि टेन इनवर्स माइनस वन ऐसे, ठीक है, अब यहाँ जो है ना हमारा ये जो वैल्यू है, जो इसकी यहाँ दिखाई दे रही है आपको, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, जो इसके डोमेन है ये है, जो डोमेन है, यदि ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है, जो पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेंज तो निकल के आएगी अभी इसकी, ठीक है ना, जो यहाँ पर है हमारा जी, यदि ये नेगेटिव हो, एक्स नेगेटिव हो हमारा, तो क्या काम करते हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इस एक्स को पॉजिटिव करने के लिए इस नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर फेंक देता, ध्यान रखना। तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, सेम कंडीशन माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखना, जो इसकी डोमेन है इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, साइन, कोसेक और टेन, ये डायरेक्ट नेगेटिव बाहर फेंकेगा। अब इसके अलावा तीन और हमारे पास ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक तो कॉस है, कॉस इनवर्स के साथ आ जाए माइनस एक्स, ठीक है, या कॉट के साथ आ जाए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और या फिर मेरा सेक आ जाए सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो ध्यान रखना, ये नेगेटिव को बाहर डायरेक्ट नहीं फेंकेगा, इसको पॉजिटिव होने के लिए, इसके डोमेन को पॉजिटिव होने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, पाई में से माइनस होना पड़ेगा इस कंप्लीट को, ओके, किसको, कॉस इनवर्स एक्स को, हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्ट बाहर ना होके डायरेक्ट नहीं फेंकेगा, ये पाई से पहले माइनस होगा और तब इसका नेगेटिव बाहर आएगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। सेम कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेम सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तीन फॉर्मूले आप ये याद रखोगे, ये 6 फॉर्मूले ध्यान रखना, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बस ये बात ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बात क्लियर। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन लगाते हैं। देखो आपके सामने बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके सामने 2.1। देखिए ये रही एक्सरसाइज 2.1 और पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज, देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए ही इनका यूज़ करते हैं हम, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है हमको, ओके। चलिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा साइन इनवर्स माइनस 1/2, ओके। ये मैंने क्या बताया था अभी आपको, यदि साइन में नेगेटिव आता है, अभी लिखवाया था पीछे मैंने आपको, देखो साइन इनवर्स में नेगेटिव, देखो ना
साइन इनवर्स माइनस एक्स, है ना। तो क्या काम कर रहा है, साइन की क्या प्रॉपर्टी है, ये माइनस को डायरेक्ट बाहर फेंक रहा है, तो सेम कंडीशन यहाँ रहेगी, ये डायरेक्ट बाहर फेंकेगा तो ये आएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो हमको ये तो नेगेटिव है ही है, हमको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, साइन इनवर्स 1/2 की। एक काम करो, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो साइन इधर जाएगा तो मुझे बताइए बच्चे, साइन वाई की वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन वाई की वैल्यू क्या आई 1/2, और मुझे बताइए साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, बताइए। साइन भाई 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की। साइन 30 बोले तो π/6। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, बताओ। y की वैल्यू क्या निकल के आई, π/6, और y मैंने क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स 1/2। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जो साइन इनवर्स 1/2 है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या निकला मेरा, π/6। तो आंसर क्या आ गया, -π/6। बात क्लियर, समझ आ रही है बात। चलें आगे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ये बच्चे प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़, ठीक है ना। बात क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा cos इनवर्स √3/2। देखो cos इनवर्स √3/2। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तो नेगेटिव का कोई फंडा ही नहीं है, यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, हाँ। तो सीधा सीधा इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। इसको क्या एज्यूम कर लिए y के इक्वल, cos इधर गया तो क्या आएगा हमारा, cos y इज इक्वल टू √3/2। अब cos में कितने की वैल्यू होती है √3/2, बताइए भाई। cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, बताइए, cos 30 की। और cos 30 बोले तो cos y इज इक्वल टू cos π/6, ओके। और कंपेयर कर लीजिए, y की वैल्यू क्या निकल के आई, π/6। y मैंने क्या एज्यूम किया था, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स यहाँ से देखो आप, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या निकल के आई, π/6। देखो हो गया क्लियर, ओके। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 की, 3 पार्ट। सही बच्चे बुक को ओपन करके बैठे हैं, बुक को ओपन करके बैठे सभी। और तीसरा देखिए क्वेश्चन इसका, तीसरा क्वेश्चन है, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने बुक ओपन करके रखें। क्वेश्चन 3 है कोसेक इनवर्स 2। सेम देखो, ये भी हमारा क्या है, अंदर नेगेटिव नहीं है। जब नेगेटिव नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी लगनी नहीं है, सीधा सीधा इसको y एज्यूम कर लेंगे हम। और जब y एज्यूम करेंगे यहाँ से तो कोसेक y क्या हो गया, कोसेक y कितना हो गया, 2 हो गया। और कोसेक में मुझे बताओ 2 कितने की वैल्यू होती है, हैं भाई। कोसेक में कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक π/6। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू π/6। y क्या अपना, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, π/6। ख़त्म काम। बात आ रही है समझे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैं समझा के चल रहा हूँ वो आप ऐसे समझते चलिए, क्वेश्चन को बहुत इजी वे में करते चले जाइए, ठीक है, ओके। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन 4 में आप देख रहे होगे अपनी बुक में, ये है tan इनवर्स -√3। अब देखो ये नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव के लिए बताया था। देखो मैंने आपको tan के लिए, देखो ध्यान दीजिए, tan के लिए tan इनवर्स -x, tan की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव को बाहर डायरेक्ट फेंक देता है, ये डायरेक्ट माइनस बाहर फेंकता है। तो यही काम यहाँ कर देंगे हम। क्या काम करेंगे हम भाई, नेगेटिव बाहर फेंकेगा डायरेक्ट, तो यहाँ क्या हो गया, ये -tan इनवर्स √3। अब यहाँ जो tan इनवर्स √3 है इसको y एज्यूम कर लीजिए, लेट tan इनवर्स
√3 इज इक्वल टू वाई। और यहाँ से देखिए आप tan y इज इक्वल टू √3। tan में कितने की वैल्यू √3 होती है बताइए? tan 60 की वैल्यू। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह हुआ tan π/3 और y इज इक्वल टू क्या निकल के आया? π/3। और y क्या है अपना? y है tan इनवर्स √3। ये तो एज्यूम किया था हमने। तो यहाँ से क्या निकल के आया? ये निकल के आया यहाँ से π/3 और नेगेटिव पहले से ही तो -π/3। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? क्लियर है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? -π/3। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? -π/3। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 5th क्वेश्चन की। देखो 5वां क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा 5वां क्वेश्चन। और क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। ये है cos की प्रॉपर्टी। क्या बताए थे मैंने आपको? cos की प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी, यदि आपको कहीं cos इनवर्स -x मिल जाए तो cos कभी भी डायरेक्ट नेगेटिव बाहर नहीं फेंकता है, इसको पाई से माइनस करना होगा, तो cos इनवर्स x तब होगा ये। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ कर देंगे हम, पाई माइनस और क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/2। अब देखो यदि मैं इसको y एज्यूम करता हूँ तो ध्यान दीजिए, इसको भाई 1/2 है ना cos में, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए cos इनवर्स 1/2 को y एज्यूम करता हूँ मैं। वैसे ही आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, 1/2 में cos किसकी कितने एंगल की वैल्यू होती है? देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा cos y इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताइए cos में कितने की वैल्यू होती है? ये 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या आएगा? y इज इक्वल टू π/3। y बोले तो cos इनवर्स 1/2, तो क्या आ गया? इसकी वैल्यू क्या निकल गई? π/3। तो यहाँ से क्या काम करेंगे हम? पाई माइनस π/3। तो अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, तो कितना आया? 3 पाई माइनस पाई, और यहाँ आ गया बच्चे 2π/3। बात क्लियर? बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई किसी बच्चे को समझ आ रही है? बात नहीं आ रही है? हाँ, चलिए आगे। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। देखो प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। ठीक है, आपके सामने एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरीके से लगा के आना, आपका पूरे नंबर मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी किसी तरीके कोई बहकावे में ना आए। ठीक है, ओके। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, और हमारा है tan इनवर्स -1। अब tan की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, देखो यहाँ बताई थी पीछे, ये रही tan की प्रॉपर्टी, ये रही tan की प्रॉपर्टी। tan इनवर्स -x, tan की भी ये क्वालिटी है कि नेगेटिव को बाहर डायरेक्ट फेंकता है। सेम कंडीशन यहाँ हुई, यहाँ करेंगे हम, इस कंडीशन को यहाँ लगाएंगे हम। यहाँ क्या होगा? ये नेगेटिव बाहर फेंकेगा डायरेक्ट, तो माइनस के क्या हो गया? tan इनवर्स 1 हो गया। और tan में 1 कितने की वैल्यू होती है? π/4 की होती है, तो -π/4 आंसर। ठीक है, आ रही है बात समझ आप लोगों के? ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। देखो बच्चे, यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन समझने हैं, एक एक बात को समझना है, तो वीडियो को पूरी देखना। सारे क्वेश्चन जितने मैं समझा रहा हूँ इनको आप ध्यान से समझना। ठीक है, और वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना बस, यदि आपको अच्छे से समझना है तो। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको मैं y के बराबर एज्यूम कर लूँगा, तो कि मेरा क्या आया? sec y इज इक्वल टू 2/√3। अब sec में कितने की वैल्यू होती है भाई? ये बताइए आप, भाई sec में कितने की वैल्यू होती है? 2/√3।
तो sec 30 की वैल्यू होती है ये, हाँ sec 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ sec 30 हो गया, 30 बोले तो पाई बाई 6, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, पाई बाई 6, तो यहाँ पर sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पाई बाई 6। ओके, क्लियर है। चलें आगे, चलें अगला है, देखो इसे खुद करेंगे आप। अब मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इनके मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज़ लिखेंगे आप। एक तो है आपका 8वां क्वेश्चन जो है हमारा cot इनवर्स √3, इसकी लिखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है हमारा cos इनवर्स -1/√2, और एक क्वेश्चन और लिखेंगे 10वां जो क्वेश्चन है ये है हमारा कोसेक इनवर्स -√2। इन तीनों के आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि सर इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमने निकाली। ठीक है भाई, जब मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराए तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन 3 क्वेश्चन को करके दिखाएं। चलो मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव वालों को मैं कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, इसको आप बताएंगे 8 क्वेश्चन को, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। चलिए आइए यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 9 क्वेश्चन को मैं करता हूँ। चलो देखो cos इनवर्स -1/√2। देखो cos की ये क्वालिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, यदि वो नेगेटिव डोमेन के साथ है। मैंने पीछे बताया था आप लोगों को क्या कि cos इनवर्स -x जो होता है वो हमेशा वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। इनको भाई याद कर लेना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब cos में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है बताइए भाई, cos 45 की यानी पाई बाई 4 की, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ देखिए 4 लेंगे हम LCM, तो कितना आया 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू हो गया 3 पाई बाई 4। ये आ गया आंसर आपका। बात क्लियर है, एकदम समझ आ रही है। चलें आगे, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में देने की बात कही थी, बट मैं ही करा रहा हूँ, चलो इसको भी। और ये है हमारा कोसेक इनवर्स -√2, ये ठीक है। कोसेक की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी भाई, देखो कोसेक की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, देखो ये कोसेक भी क्या काम करता है, नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर फेंकता है। देखो ये रही कोसेक इनवर्स -x हो तो माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, देखो इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ लोगे ना तो ये सारा फंडा आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स -√2, तो ये क्या काम करेगा, नेगेटिव को बाहर फेंक देगा डायरेक्ट। तो कोसेक इनवर्स क्या हो गया √2। अब मुझे बता कोसेक में कितने की वैल्यू होती है √2 ये, ठीक है। y मान के भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे बता रहा हूँ आपको मैं, y मान के बता दिया मैंने। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बताऊँगा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो या तो इसको आप ऐसे कोसेक इनवर्स जो √2 है इसको y एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या, कोसेक y इक्वल टू √2, और कोसेक में कितने की वैल्यू √2 होती है बताइए, कोसेक 45, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 45, यानी कोसेक इनवर्स √2 की वैल्यू क्या निकल गई 45। तो माइनस के क्या हो गया पाई बाई 4। ओके, पाई बाई 4। बात क्लियर है, समझ आ रही है बात, ठीक है। ओके, अब एक बात सुनिए ध्यान से, जितनी वैल्यूज़ मैंने ये निकाली हैं ये सब वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं। क्या वैल्यूज़ हैं ये, प्रिंसिपल वैल्यूज़। आखिर इनको प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्यों कहा गया है, इनको प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही क्यों कहा गया, हाँ ये बात मैंने आपको नहीं बताई, इसलिए बोल रहा था कि वीडियो को पूरा देखें। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्यों बोला गया इनको। ठीक है, तो समझिए मेरी बात ध्यान से देखिए। देखो साइन, हमारे पास जो फंक्शन है, एक तो आपने साइन इनवर्स पढ़ा है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स। एक पढ़ा है आपने कॉस इनवर्स, एक टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स,
कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। ये सारी वैल्यूज़ आपने पढ़ी हैं अभी, ठीक है। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि इनको प्रिंसिपल वैल्यूज़ का नाम क्यों दिया है, तो वो समझिए। देखो, मैंने इनके डोमेन के बारे में चर्चा की स्टार्टिंग में और रेंज के बारे में भी बताया, ठीक है। तो अब यहाँ आपको समझनी है बात थोड़ी सी, जो साइन इनवर्स का जो डोमेन जो यहाँ लिखी आ रही है, देखो वैल्यूज़ लिखी आ रही थी, ये साइन इनवर्स यहाँ देखो 1/2 लिखी है, डोमेन है इसकी। तो साइन इनवर्स जो होता है ना, इसके डोमेन जहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना हमेशा वो -1 से 1 के बीच मिलेगी, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 डोमेन हमेशा। और रेंज जो होगी ना इसकी, रेंज हमेशा माइनस के π/2 से π/2, ठीक है। जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं, जितनी वैल्यूज़ निकाली हैं, साइन की जितनी वैल्यू पूछी हैं, और हाँ उस फॉर्मूले को जो लगाया ना हमने कि डायरेक्ट माइनस बाहर फेंकेगा, उससे जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं हमने, वो सारी वैल्यूज़ इसके बीच में आ रही होगी, -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि साइन इनवर्स की क्या होती है, रेंज होती है। और उसी वैल्यू को क्या बोला गया, प्रिंसिपल वैल्यू कहा गया है। यदि कोई वैल्यू इससे आउट चली जाती है तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, इस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए वो वैल्यू, -π/2 से π/2। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों के, आखिर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, निकालने का तरीका बताया, और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू है क्या। इनकी रेंज याद रखना आप, यदि इस रेंज से बाहर जा रहा है आपकी जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो इससे बाहर जा रही है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद कॉस की बात करते हैं। तो कॉस की डोमेन भी -1 से 1 होती है, पर ध्यान रखना इसकी रेंज 0 से π होती है। क्या होती है, 0 से π। ध्यान रखना कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से π। अब बात आती है 10 की, तो 10 के सभी रियल नंबर होते हैं, और केवल -1 से 1 नहीं होता, सभी रियल नंबर होते हैं, -1 से 1 नहीं होता, ठीक है। जब -1 से 1 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी -π/2 से π/2 होगा, -10 की बात कर रहे हैं हम, 10, तो 10 में सभी रियल नंबर होंगे बेटा, सभी रियल नंबर 10 में सभी रियल नंबर होंगे, ठीक है, सॉरी 10 में सभी रियल नंबर होंगे। और यहाँ जो रेंज होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2, जो सेम साइन की है ना, साइन की रेंज और 10 की रेंज सेम होती है, बिल्कुल सेम, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कुछ भी, 10 में क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, ध्यान रखना प्लीज़, ओके। चलिए सेम देखिए, ध्यान दीजिए, कॉट में आते हैं, कॉट में। तो कॉट में क्या होगा भाई, कॉट में जो 10 में है वही कॉट में होगा, यहाँ ऑल रियल नंबर, बट इसकी जो रेंज होगी वो होगी जो हमारी कॉस की है, यानी कि 0 से π, 0 से π, यानी कि कॉस की रेंज, हमको रेंज ध्यान रखनी, ध्यान रख, रेंज, कॉस की रेंज, कॉट की रेंज दोनों इक्वल होती है, 10 की और साइन की। अब बात किसकी आई, बात आई कोसेक और सेक। देखो ध्यान दीजिए, कोसेक और सेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल माना जाता है भाई, साइन का माना जाता है। तो यहाँ पर सभी रियल नंबर होंगे, और क्या नहीं होगा, जो हमारे पास साइन में है क्या नहीं है, क्या है, -1 से 1, ये हमारे पास नहीं होगा, सभी रियल नंबर होंगे, ठीक है, जो मैं 10 में लिख रहा था गलती से, ठीक है, वही। और इसकी फिर रेंज क्या होगी भाई, रेंज कोसेक की, तो इसमें क्या होगा, -π/2 से π/2, क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0, देखो ध्यान दो, 0 क्यों नहीं होगा, समझिए, 0 इसकी रेंज में क्यों नहीं आती है, कोसेक की में। कोसेक होता क्या है, कोसेक थीटा क्या होता है बताओ, 1/sin थीटा, साइन थीटा। यदि मैंने मान लीजिए थीटा को 0, यहाँ पर 0 पर रख दिया, 0 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 पर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट है, अन नॉट डिफाइंड। तो इस कंडीशन में कॉस क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, फंक्शन 0 पर नॉट डिफाइन होगा, इसलिए हम यहाँ इसकी रेंज में 0 नहीं आती है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ओके। बात आती है सेक की, तो सेक में भी सेम क्या होता है, वही सभी रियल नंबर होंगे, वो नहीं होंगे जो कॉस के हैं, क्या, डोमेन में -1 से 1 नहीं होगा, ठीक है।
और इसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज वही होगी जो कॉस की है, 0 से पाई। बस क्या नहीं होगा, ये कहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, π/2 पर होता है ये, है क्यों, क्योंकि तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारे पास सेक होगा, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है बताओ, 1/cos, cos थीटा है। अब कॉस ये जो 0 होता है किस पे होता है, π/2 पर होता है, π/2, और ये 0 हो गया यदि तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 कंडीशन क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। ओके, तो π/2 पर क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात क्लियर है ना, बात आ रही है समझ में आप लोगों के। तो प्रिंसिपल वैल्यूज समझा रहा था मैं आपको, यानी जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं अब तक, चाहे उन्होंने सेक इन्वर्स की हो या कॉसेक इन्वर्स की हो या कॉट इन्वर्स की हो या टेन की हो या कॉस की हो या फिर साइन को हो, वो सारी वैल्यूज़ इस इंटरवल, इन रेंज के बीच में लाई करेंगी, इसलिए उनको कहा गया प्रिंसिपल वैल्यूज़। बात आई समझ में, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, जब आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे ना, जैसे कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 फाइंड किया आपने और कितना आया 2π/3 निकल के आया हमारा, तो ये किस के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में, इट इज़ लाई बिटवीन 0 to पाई। यहाँ लिख सकते हैं आप इस चीज़ को कि 2π/3 ये बिलोंग कर रहा है 0 to पाई में, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। बात आई समझ में आप लोगों के। मैंने क्या समझाया आप लोगों को, मैंने इन्वर्स फंक्शन, जो इन्वर्स फंक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन है, इसके बारे में समझाया। आफ्टर दैट इसकी हमने आज प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड की, फॉर्मूले बताए मैंने आप लोगों को, और फिर मैंने आपको ये भी बताया प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने के बाद कि आखिर प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती क्या हैं, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को शेयर भी कीजिए आप लोग, ओके। और पसंद आई हो तो लाइक भी करें। और बच्चे, मैं आपसे वादा करता हूँ जितना भी सिलेबस है आपका 12th विथ PYQs आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं कराने वाला हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, आपको कहीं कोई कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है, फ्री में सारा कोर्स मैं आपको यहाँ से करा दूँगा, ओके। तो चलिए, मैं कपिल चौधरी लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, ओके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।